के बाद जो एक रिवायत है कि चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो अपना रोड मैप देते हैं और हमारी चीफ मिनिस्टर ने अपने इन 100 दिनों के अंदर जो बेमिसाल जो इक़दामात पंजाब की हुकूमत की तरफ से जो आवाम की बेहतरी के लिए किए, उन सबको आज गिनवाने में 2 घंटे लगे, लेकिन वो भी पूरे नहीं गिनवाए जा सके। 2 घंटे में मरीम नवाज शरीफ साहबा की जो कारकर्दगी है उसका अहाता करना मुमकिन नहीं है। और लेकिन एक अभी मैं इसको चेक कर रही हूँ, गालिबन ये किसी भी चीफ मिनिस्टर का पंजाब के ख़ास तौर पर फ्लोर पर ये सबसे बड़ा लंबा खिताब था, और जिसके अंदर उन्होंने कॉम्प्रहेंसिवली जो इक़दाम, जब आपने कुछ किया होता है, जब आपने खिदमत की होती है तो आपके पास बहुत कुछ बताने को होता है। और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, दूसरी तरफ वो गुंडागर्दी, वो बदतमीज़ी और वही अपनी रिवायात जो वो कर सकते हैं। एक ये आज तस्वीर के 2 रुख देखे पूरे पंजाब ने और मीडिया के थ्रू आप सबने दिखाए। एक तरफ था मुस्लिम लीग नून का वो कारकर्दगी, खिदमत का ट्रैक रिकॉर्ड, जिसके अंदर वो चीफ मिनिस्टर साहबा जो है वो जो महंगाई उन्होंने कम की है, जो उन्होंने आवाम की खिदमत की है, वो बता रही थी। दूसरी तरफ गुंडे और वो दहशतगर्द जो 9 मई के भी जो है वो दहशतगर्द हैं, और आज वो खड़े होकर वहाँ पर नंगी और गंदी गालियाँ देते हैं। हाउस के अंदर बदतमीज़ी करना इनका वतीरा है। हम भी अपोजिशन में रहे हैं, हमने बुज़दार जैसा एक बेज़रर एक टोट बटोट वज़ीर आला होता था, हमने कभी उसकी भी जो है वो उसको हमने कभी अपनी लाइन क्रॉस नहीं की थी। पार्लिमानी रिवायात की कभी लाइन क्रॉस नहीं की। ये जब उठते हैं ये बदतमीज़ी करते हैं, जब उठते हैं ये गंदी नंगी गालियाँ देते हैं, और इनके लोगों को शायद ये करने पे शाबाश तो यकीनन मिलती है, लेकिन ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया। एक तो ये बात तय है कि आज जो कुछ चीफ मिनिस्टर साहबा की तकरीर के दौरान हुआ है, ये ज़रूर जहन में रखें कि स्पीकर अहमद ख़ान के होते हुए इन 4 महीने में जितनी लिबर्टी और लेवरेज इस अपोजिशन ने ली है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हम कई दफ़ा जो है वो स्पीकर साहब से कहते थे कि स्पीकर साहब, हम कुछ नहीं करते थे, हमें परवेज़ लाई निकाल के जो है वो बाहर फेंक दिया करता था। हमारे साथ जो है वो जितना भी बुरा सलूक ये कर सकते थे करते रहे। दूसरी तरफ इनको दफातर मिल रहे हैं, इनको पेट्रोल मिल रहे हैं, इनको जो है वो बाकायदा पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ 3-3 घंटे जो है ये 4-4 घंटे ये गुफ्तगू करते हैं। और कल आपने देखा, आप सब लोग चूँकि कवर करते हैं, कल 2 घंटे सिर्फ पॉइंट ऑफ ऑर्डर हुए। कल भी जो सप्लीमेंट्री बजट है वो एजेंडे पे था, लेकिन उसके बावजूद स्पीकर साहब जो है वो एक जमहूरी माइंडसेट के हामी हैं। वो हमेशा उन्होंने बहुत स्पेस दी, बल्कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेस दी अपोजिशन को। और आज जो हरकत इन्होंने की स्पीकर साहब ने जो एक तरीकाकार होता है कि हाउस को स्मूथली चलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन को जो है वो लेके बैठते हैं। स्पीकर साहब कस्टोडियन हैं, उन्होंने कोशिश की, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर भी उन्होंने बात की कि जो है वो सीएम साहब तकरीर करें, उसके बाद अपोजिशन लीडर्स को रिबट कर दें, यही एक जमहूरी तरीकाकार है। लेकिन जो कुछ हुआ है उसके बाद ये तो हमारा तो कम अज़ कम ये तमाम एमपीएस का जो हुकूमती साइड पे हैं, एक तो फैसला है कि अब हम पंजाब असम्बली में किसी की तकरीर नहीं सुनेंगे। और ये जो भाषण हमें अपोजिशन लीडर साहब वन साइडेड भाषण पिन ड्रॉप साइलेंस में देते रहे हैं, और इनके हम हर झूठ सच जो है वो हम सुनते रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहबा ने बड़ा अच्छा आपको कंपैरिजन दिखाया कि जब ये मसरूफ़ थे, ये किन चीज़ों में मसरूफ़ थे। ये कल उस वक्त भी यही कर रहे थे, उस वक्त ये करप्शन में मसरूफ़ थे, उस वक्त ये तकर्री तबादलों में पैसे लेने पे मसरूफ़ थे, उस वक्त ये फराह गोगी के जो है वो और पिंकी पीरनी के दौरे हुकूमत में मसरूफ़ थे। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो अपने 100 दिन की कारकर्दगी है वो सामने रखी, तो अपोजिशन लीडर साहब अनफॉर्चुनेटली अब उनको अपनी मेडिसिन जो है वो टेस्ट करनी पड़ेगी। दूसरी एक बात यह है कि उठते उठते स्पीकर साहब ने जो है वो ये कहा कि वो अपना रूल 210 जो है वो इन्वोक करेंगे, जो उनको पावर देता है कि हाउस की कार्रवाई को स्मूथ चलाने के लिए जो इक़दामात उनको लेने चाहिए। अल्लाह जाने वो इक़दामात क्या होंगे, लेकिन मैं मेरी बहुत पुरज़ोर सिफारिश होगी। मैं स्पीकर साहब से गुजारिश करूँगी कि स्पीकर साहब को इस हाउस को जो है, बहुत अच्छी बात है उन्होंने अपोजिशन को बहुत लीवरेज दिया, बहुत अच्छी बात है वो जमहूरी माइंडसेट के हामी है, बहुत अच्छी बात है वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन को वो साथ ज़्यादा लेके चले हैं। 4 महीने में हमने वन साइडेड गालियाँ खाई हैं, और ऐसी ऐसी गंदी और नंगी गालियाँ ये निकालते हैं। मरियम के पापा के बारे में बात करते हैं तो टेरियन के पापा के बारे में तो बात होगी, और वो बात हमें करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ तो आप 9 मई के मुजरिम हो, एक तरफ आप जलाओ गिराओ दहशतगर्द माइंडसेट हो आपका,
और दूसरी तरफ वही दहशतगर्दी अब आके हाउस के अंदर करें और हम खामोशी से आपकी शक्ल देखें, ये इनफ इज़ इनफ। अब मुझे उम्मीद है और इंतज़ार है कि स्पीकर साहब ने जो कहा है कि वो रूल 210 जो है वो इन्वोक करेंगे, जो ऑर्डरली बिहेवियर है, जो इनका एक तो ट्रैक रिकॉर्ड है और जो बिहेवियर आज पंजाब असम्बली के अंदर हुआ है, उसके ऊपर स्पीकर साहब के फैसले का हमें भी इंतज़ार रहेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों गाड़ी के पहिए होते हैं। मेरी चीफ मिनिस्टर जो है वो जिस दिन उन्होंने ओथ लिया वो खुद चल के गई, वो अपोजिशन लीडर की सीट के ऊपर गई, जाके कहा मैं आपकी भी वज़ीर आला हूँ, मैं आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। लेकिन अगर किसी को ये लगता है कि गाली देकर, गुंडागर्दी करके और बदतमीज़ी करके जो है वो गंदी नंगी गालियाँ कर दे के इनको लगता है कि ये हमें डोमिनेट कर लेंगे, तो इनकी गलतफहमी है, ये नहीं होगा। और हम इंतज़ार करेंगे कि स्पीकर साहब इस पर क्या फ़ैसला फरमाते हैं। लेकिन हमने अपना फ़ैसला जो है वो यकीनन एज ए पार्लियामेंट्री पार्टी हमने ये फ़ैसला जो है वो कर लिया है कि हम जो है वो अब अपोजिशन को जैसा करेगी वो वैसा हमसे रिसीव करेगी इंशाल्लाह ताला। और अपोजिशन लीडर जो है अब उनको जो लिबर्टी मिलती है ना भाषण देने की, हमें जो है वो बिल्कुल अंडर पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ, वो अब उनको मुयसर नहीं होगी। शुक्रिया। अजमा साहब ये बताइएगा कि बिजनेस एडवाइजरी में क्या तय हुआ था? बारी बारी 55 के करीब है, हमने गिनती की। आप क्या समझते हैं कि जो रूल 201 है उसके तहत इन सबको एक्सपेल किया जाएगा या कोई ये और स्पीकर साहब का इख्तियार है? आपकी क्या ये स्पीकर साहब का इख्तियार है। देखिए आज की बात नहीं है, इन्होंने भतीजा बना लिया है। जब उठते हैं, देखिए बजट पे तकरीर करते हुए मरीम नवाज साहबा को गाली देना, जो है वो हमारी लीडरशिप के बारे में गंदी ज़बान इस्तेमाल करना, ये इख्तियार इनको कहाँ दिया है? ये कहाँ लिखा है? ये कौन से रूल में? अगर हम टेरियन के पापा का जो है वो जिक्र नहीं कर रहे, क्या टेरियन एग्जिस्ट नहीं करती है ना? क्या इद्दत में निकाह हुआ नहीं? लेकिन हम नहीं करते, क्योंकि हम समझते हैं कि एक लाइन रहनी चाहिए। बट अगर इनको लाइन क्रॉस करने का शौक है तो भाई ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं, फिर बता देंगे इनको। बिजनेस एडवाइजरी में क्या तय हुआ था? आज वज़ीर आला ने भी खिताब करना था, उसके बाद अपोजिशन लीडर का भी था, और ये बात करते हैं कि अगर ऐवान का माहौल, आपने कहा कि अब अपोजिशन भी ध्यान से तकरीर करें, और अगर माहौल ख़राब करेंगे तो क्या उन पर? नहीं, हम माहौल नहीं ख़राब करेंगे, हम अब टिट फॉर टैट करेंगे। हमने माहौल ख़राब करना कभी भी हमारा एजेंडा नहीं है। मैंने तो गुजारिश की है कि हम 4 महीने से सिर नीचे करके गालियाँ सुन रहे हैं, गंदी और नंगी गालियाँ इस हाउस के अंदर, जहाँ एक खातून वज़ीर आला है। इतना लिहाज नहीं है, अपनी माओ बहनों बेटियों का तो लिहाज आपको है नहीं, ना आपके लीडर को है। लेकिन उसका मतलब ये है कि ये हर एक के ऊपर जो है वो हर एक के ऊपर बात करेंगे, हर एक की तौहीन करेंगे। आपको याद है सीएम चीफ मिनिस्टर साहबा की पहली जिस दिन स्पीच थी, उस दिन भी खड़े होकर इतनी गंदी और नंगी बातें की थी हाफिज़ फरहत ने। हमें भूली तो नहीं है, लेकिन हमने बर्दाश्त का, हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। अब वो तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा जो है वो एक लिमिट तक होता है। ये अब देखते हैं, स्पीकर साहब की ये डोमेन है कि स्पीकर साहब इस पर क्या फ़ैसला करते हैं। स्पीकर साहब अपना फ़ैसला करेंगे एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस, और हम अपना फ़ैसला करेंगे एज पार्लियामेंट्री पार्टी। ये पेट इशू है, ये पेट इशू है। आज हम बड़े इशू पे बात कर रहे हैं, और वो ये है कि मुझे अफसोस ये होता है कि तहरीक इंसाफ क्यों पंजाब की तरक्की से जलती है। तहरीक इंसाफ को क्यों तकलीफ़ है पंजाब की तरक्की से, जो मरीम नवाज शरीफ साहबा कर रही हैं। इनको बुजदार जैसा टोट बटोट, जिसकी कारकर्दगी छापने के लिए भी खाली पेज देना पड़ा था, हम मसरूफ़ थे, कुछ नहीं बताया, चूँकि ज़ाहिर किया कख नहीं था। वही हालत इनके केपीके के सूबे की है। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आज बहुत सारी इनको सजेशंस दी कि भाई बनाओ फील्ड हॉस्पिटल केपीके के अंदर, लेके आओ एयर एम्बुलेंस केपीके के अंदर। अपने केपीके के अंदर रोटी की कीमत को जो है आपने नकल में कम करने का ऐलान तो किया था, उसको इम्प्लीमेंट भी कराओ अगर इनसे नहीं होती। और दूसरी तरफ इनको लगता है कि बदज़बानी से, बद कलामी से और गाली देकर ये हमें डोमिनेट कर देंगे, तो वो अब नहीं होगा। सॉरी। ये बताएं कि मरीम नवाज ने करप्शन के खात्मे की बात की, आखिरकार क्या तरीका अपनाएंगे जिससे जो महकमों में करप्शन होती रही है और मनसूबे में करप्शन होती रही है उसको कैसे रोकेंगे? देखिए, जो हेल्पलाइन एक का इजरा कर रही हैं, एक पूरा मैकेनिज्म इसके हवाले से डेवलप किया जा रहा है, उसकी डिटेल्स इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, जिसके अंदर तमाम जो पब्लिक है वो अपनी शिकायत के साथ आगाह कर सकती है, वो अपनी राय दे सकती है, वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है, और वो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर साहिबा उसको खुद देखेंगी, और वो उसके ऊपर जो है वो एक उनकी ज़ीरो टॉलरेंस हमेशा से है। अल्लाह का शुक्र है कि पिछले जब से चीफ मिनिस्टर साहिबा हुकूमत में आई हैं, ना कोई सियासी तकरीरी हुई है,
ना किसी तकर्री पे किसी ने पैसे पकड़े हैं, और ना ही किसी जो है वो ठेके के अंदर किसी की जो है वो बेज़ाब्ती सामने आई है। इंशाल्लाह ताला यही चीफ मिनिस्टर साहबा का गवर्नेंस का मॉडल है जो आगे चलेगा। वज़ीर आला पंजाब ने किसानों की बात की तो कुछ लोग जो हैं वो किसानों को उकसा रहे हैं, तो एक बेहतरीन पैकेज भी दिया, उसके बारे में क्या? ज़ाहिर उनका काम है ना जी, इनका काम है दहशतगर्दी करना, इनका काम है उकसाना, इनका काम है मुल्क में आग लगाना। हम हुकूमत है, हमें फायर फाइटिंग करनी है, लेकिन जो मैंने गुजारिश की कि हाउस जो है वो दोनों चलाते हैं, हुकूमत और अपोजिशन। ये नहीं हो सकता कि आप कहने को 103 हैं लेकिन आप 250 लोगों को जो है वो आप वो सुपरसीड कर देंगे और 250 लोगों को जो है वो आप डोमिनेट करेंगे, ये तो नहीं होगा। थैंक यू। ये बताइएगा, पंजाब असम्बली के ऐवान में जो ब्यूरोक्रेसी है वो अक्सर गैर हाजिर है, हुकूमत की जानब से भी और अपोजिशन अरकान असम्बली की जानब से भी मुसलसल इस बात को पॉइंट आउट भी किया जाता है, लेकिन जिस टॉपिक पर बहस की जाती है उसके जो सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं होते, जिसका बार बार गिला किया जा रहा है। इस पर 4 माह से अब तक कंट्रोल नहीं किया जा सका। कल के इजलास में भी इस बात को बहुत ज़्यादा हुकूमत और अपोजिशन दोनों अरकान की जानब से पॉइंट आउट किया गया। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए जी, इसमें कोई बन रही हैं कमेटियाँ भी बन रही हैं, आज एक आधे दिन में बन जाएंगी कमेटियाँ। ये जो बिल्कुल सेक्रेटरीज हजरात को अपने क्वेश्चन आवर के ऊपर या जो भी उनका एजेंडा है, जो उनका हाउस के अंदर उनका दिन होता है, उसमें इनको पेश होना चाहिए और इसको इंशाल्लाह मेक श्योर कराएंगे जी। थैंक यू।